हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पाया गया आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित और सत्य परमेश्वर है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी काल का जिंदगी में कई बातों को वो गांव-गांव चलते हुए कई बातों को प्रभु ने बताया। स्वर्ग के राज्य के बारे में कई विषय को बताया, लेकिन ये सारे बातों में पहाड़ में बैठकर प्रभु ने अपना मुंह खोलकर बताए हुए एकदम लंबा जो मैसेज उपदेश आज दुनिया में कई लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन चुका है। प्रभु अपने बच्चे लोगों के प्रति कई श्रेष्ठ विषय को रखते हुए चला। उनकी लहू के द्वारा धोया गया और ज्येष्ठ कलीसिया के रूप में चलने वाला अपना बच्चे लोगों को प्रभु ने इस पृथ्वी पर इन लोग कैसे जीना है, कैसे चलना है, किस रीति से ये पापी दुनिया में अपना जो जिंदगी व्यतीत करना है, इन तमाम बातों को प्रभु ने कई कई दृष्टांतों को लेकर बता दिया है। उसमें एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 13 पद को हम पढ़ेंगे। सभी लोग बोलेंगे। परंतु यदि तुम नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। प्रभु ने उनकी पदचिन्हों पर चलने वाला विश्वासी लोगों के लिए, उनको प्यार को पाते हुए आगे बढ़ने वाला अपना बच्चों लोगों के लिए प्रभु ये बोल रहा है, तुम पृथ्वी का क्या है? नमक हो। तुम पृथ्वी का नमक हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी का जिंदगी को प्रभु ने एक नमक का दृष्टांतों को लेकर बता रहा है। इस बातों को हम बीते दिनों में अलग अलग प्रकार के वर्णन के साथ हम उसको अध्ययन किया। प्रभु ने और आज और एक मौका हमको दिया उसको याद करने के लिए, क्योंकि हम भूल जाता है, हम क्या है वो चीजों को भूल जाता है। आत्मा की जो अधीनता में चलने वाला हम, और एक बार हम ये बातों को साबित करते चलेंगे, प्रभु ने जैसे बताया उसी का अनुभव आज हमारे जीवन में बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है तुम पृथ्वी का नमक हो।
पृथ्वी का नमक हो। क्योंकि प्रभु की पसंद है ऐसा नमक रूप में हम रहने से प्रभु को अच्छा लगता है। नमक रूप में हम चलने से परमेश्वर को खुश हो जाता है। लेकिन इसी नमक उसमें स्वाद चले गया, उसमें जो रहने वाला ताकत निकल गया, बोलने से किसी काम का लायक नहीं है, वो फेंका दिया जाएगा बोल रहा है। इसलिए ऐसी फेंकने वाला नमक के रूप में हम नहीं बनना है, बिना स्वाद वाला हम नहीं बनना है। हम स्वादिष्ट नमक के बराबर रहते हुए हमारा जीवन प्रभु के लिए और मधुर को, स्वाद को देते हुए इस पृथ्वी पर चलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु सबके लिए यही चाहता है, हर एक व्यक्ति नमक हो, पृथ्वी के लिए नमक हो पाए। प्यारे परमेश्वर लोगों, इस नमक को बनाने का तरीका में भी कुछ विषय हम सीखने के लिए मिलता है। ये नमक में पाए जाने वाला गुण के अनुसार भी कुछ अच्छा चीज हम अपना जीवन में सीखने के लिए मिलता है। ऐसी वचन की गहराई में ये तमाम बातों को देखने से बहुत कुछ इस नमक के द्वारा हम सीखने के लिए पक्का मिल जाएगा। आमीन। ऐसी इन वचनों को पढ़ते समय में मेरा उम्र लगभग 18-19 का समय है। जैसा बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रभु ने यहां पर मुझे सिखाते हुए आया, इस विषय पर कुछ नया विषय को मुझे सीखने के लिए प्रभु ने दे दिया है। उस दिन से लेकर आज तक ऐसा एक स्वाद भर जीवन को जीने के लिए मैं पसंद करता हूं। वही बातों को प्रभु की पदचरणों पर चलने वालों को भी सिखाता हूं। इसलिए प्रभु जैसा बोला वैसा हम बनने के लिए तैयार होना चाहिए। एक बड़े अंकुल को, जो मच्छी पकड़ने वाला अंकुल को मैं पूछा, हमेशा समुद्र में रहने वाला और उसका नजदीक में कई प्रकार का समुद्र के द्वारा आने वाला फायदा को उठाने वाला अंकुल से पूछा। वो बोला है, बेटा समुद्र का पानी तो वो बहुत खारा रहता है, फिर भी इस समुद्र का पानी से पहले उसको गर्म करके उसी के द्वारा नमक तैयार करने वाला कुछ विधि विधान है, और उसमें और एक तरीका है, समुद्र के जो किनारे में बड़े बड़े कुएं को खोदा दिया जाता है। वो कुआं में जो पानी और इस समुद्र के पानी से भी और नमकीन रहता है। ऐसा जो पानी को वहां पर जैसा खेती में वो पानी को डाल देता है, मतलब सर्वप्रथम ये संसार कहलाने वाला इस समुद्र में
रहने से एक अच्छा नमक के बराबर हम नहीं बन पाएगा। उसी को जो बागल में कुआं निकालने वाले जो पानी, थोड़ा अलग किए हुए पानी, आप समझ लीजिए अलग किए हुए पानी, समुद्र के नीचे स्वतः से अलग से निकला हुआ पानी, वो पानी के द्वारा खेती में लगाने से वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उसमें आता है। ऐसा करके वो बोलते आया। मैं उस समय में थोड़ा वचन का ध्यान में चले गया। प्रभु, प्रेरितों के कामों में भी कलीसिया के बारे में आपने स्पष्ट करते हुए आया। वो कलीसिया में पाए जाने वाला उनकी हर एक काम कैसा रहना है उसने आपने बताया। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 पद। हाँ, उसने बहुतों और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। कौन सी जाति से? टेढ़ी जाति से। कौन सा जाति से? टेढ़ी जाति। कभी सुना क्या ऐसी जाति को? आप नहीं सुना? टेढ़ी जाति मालूम नहीं है? अब पृथ्वी पर अलग अलग जाति को आप लोग सुना होगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ ये बात टेढ़ी जाति से अलग होकर। किससे? टेढ़ी जाति से। मतलब इन लोग स्वर्गीय बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, स्वर्गीय कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, स्वर्गीय शासन को पालन करने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा पृथ्वी संबंधित जीवन को व्यतीत करते हुए इस पृथ्वी पर कई प्रकार का अनुभव में चलने वाला लोग हैं इन लोग। इसलिए आत्मा परमेश्वर ने ऐसा लोगों के लिए क्या बोल रहा है? ये टेढ़ी जाति से अलग होकर। कितना लोग अलग हो गया? कितना लोग अलग हो गया? टेढ़ी जाति से अलग हुआ कि नहीं हुआ? एकदम दिल से बता दीजिए। ऐसी टेढ़ी जाति से मिले जुले चल रहा है, टेढ़ी जाति से अलग हो गया। यदि अलग होने से ज्येष्ठ कलीसिया के रूप में आप लोग बन जाएगा, जब तक टेढ़ी जाति से मिले जुले रहेगा, कभी भी आगमन का बाट जोने के अधिकार नहीं मिलेगा। ये समुद्र के बराबर चलने वाला इस पृथ्वी में कई प्रकार का टेढ़ी लोग चलते रहता है। ऐसा ये तमाम टेढ़ी जाति से हम बिल्कुल अलग होना चाहिए। हालेलुया। यदि अलग होने से आपका जीवन में उद्धार शुरू होगा। भैया, जीवित कलीसिया भी मुझे चाहिए और टेढ़ी जाति भी चाहिए, उसमें भी मिलेंगे, इसमें भी रहेंगे बोलने से आपकी तसल्ली के लिए मैं बोल सकता हूं हाँ करके, लेकिन प्रभु की आगमन में उठाया दिए जाने वाला कलीसिया में बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जैसा समुद्र से निकला हुआ अलग से निकाल दिया जो पानी, सोते का पानी, जैसे वो नमक बनने के लिए तैयार हो रहा है, आज यहां पर बैठा हुआ हर एक लोग भी इस पाप का दुनिया से, दुनिया का परंपरा से, दुनिया का
अंधविश्वासों से, दुनिया का जो पतन होने वाला कानून से हम एकदम अलग होना चाहिए। हालेलुया। आप अलग होने से पृथ्वी का नमक अच्छी नमक बन जाएगा। लेकिन कई लोगों को जीवन में दुनियादारी भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। दुनिया का जो चीज भी चाहिए, प्रभु का पवित्र काम भी चाहिए। ऐसा करके दोनों मिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, दोनों एक करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन एक विश्वासी एक अलग हुआ जीवन को रखना पड़ेगा। टेढ़ी जाति से अलग होना पड़ेगा। इनका उंगली टेढ़ी है, इनका काम टेढ़ी है, इनका बोलचाल टेढ़ी है, इन रहन सहन टेढ़ी है, इनका हर एक भयानक टेढ़ी हरकत इनका जीवन में दिखाई देता है। ऐसा तमाम टेढ़ी जाति से हम अलग होने से एक पृथ्वी का नमक बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ऐसे प्रभु की पसंद वाला नमक रूप में बनने के लिए आज ऐसी टेढ़ी जाति से अलग होना ही पड़ेगा। पहले हम भी टेढ़ी कामों में शामिल हुआ है। हम लोग अपन भी ये टेढ़ी जाति से साथ देते हुए चला है, टेढ़ी बातों में हम आगे बढ़ते आया है। लेकिन जब प्रभु यीशु के लहू के द्वारा तू धोया गया, उन दिनों से आप टेढ़ी जाति से एकदम प्रत्येक रूप में दिखाई देना चाहिए, प्रत्येक रूप में अलग दिखाई देना चाहिए, प्रत्येक रूप में आप दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आप स्वर्गीय शासन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, स्वर्गीय बातों के द्वारा चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए उद्धार पाकर प्रभु के साथ चलने वाला, जस्ट कलीसिया में जो नाम को कमाने वाला हर एक व्यक्ति सर्वप्रथम अलग होने वाला जीवन हमको जरूर चाहिए। पहले हमारा ओढ़ना अलग है, हमारा पहनना अलग है, हमारा खाना अलग है, हमारा बोलचाल अलग है, हमारा चलने का तरीका अलग है। पूरा टेढ़ी दिखती है उस समय में, लेकिन तमाम टेढ़ी मेढ़ी वाला चाल चलना आज हमसे बहुत दूर चले जाना चाहिए। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया आप बोलते जाओ, हम जो करना चाहिए वो करते जाएंगे, है ना? ऐसा करके लापरवाही बिल्कुल अच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के तौर पर से आपको जिस प्रकार की चेतावनी देते चल रहा है, तमाम चेतावनी को तो मानना ही पड़ेगा। एक अलग जीवन को जीना पड़ेगा, अलग रास्ता में चलना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ने खानदान से मसीह करके कहलाने वाले लोगों को देखते हुए, भैया उन लोग भी मसीह लोग है ना, उन लोग कहाँ बदल गया है? उन लोग आज भी माता मरियम का नाम से पूजा पाठ चल रहा है, आज भी उन लोग कई प्रकार का मूर्ति पूजा का बराबर जो बना बुना वाला चीजों को नमस्कार कर रहा है, उसको चू रहा है, उसको दंडवत कर रहा है। उन लोग मसीह लोग नहीं है क्या? ऐसा करके जो परमेश्वर से दूर रहने वाले के बारे में बिल्कुल मत पूछना। उन लोग अभी भी नाम के लिए प्रभु का नाम लेता है, लेकिन एक अलग जीवन उनको बिल्कुल नहीं है। उन लोग ऐसे चलता है, एकदम दुनियादारी जैसे खाते पीते रहता है, दुनियादारी जैसे
तमाम चीजों को लागू करता है, लेकिन थोड़ा सा भी आत्मिकता, थोड़ा सा भी आत्मिक जो जलन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आज यहां पर बैठा हुआ हर एक लोगों के जीवन में एक अलगाव जीवन हमको बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़े ऑफिसर के साथ में उनका नौकर भी जैसा साहब जी जैसा बोलेगा वैसा ये भी करना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ, एक नया पिक्चर आया करके वो उसको पिक्चर हॉल में लेके गए, लेकिन ये नौकर, ये छोटा व्यक्ति प्रभु को जानता है, एकदम अलग जीवन जीने वाला व्यक्ति है, अलग हुआ व्यक्ति है। लेकिन ऐसे समय में ये क्या करना पड़ता है, बड़े साहब का बात मानना कि नहीं मानना है, मानना कि नहीं मानना है? ठीक है, वो जबरदस्ती कर रहा करके वो भी चले गया। लेकिन जैसा बैठा हाल में, सारे लोग ऐसे स्क्रीन के सामने बैठा है, ये व्यक्ति ने ऐसे उल्टा बैठ गया है, इधर लोगों को देख रहा है। मतलब वो 3 घंटा इतना परेशानी हो गया, पूछो मत। और देखते देखते लोगों को देखते देखते उसको नींद भी आ गया। ऐसी पिक्चर हॉल में आराम से सो के बाहर आया है। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये व्यक्ति का कोशिश समझ लीजिए, उनके नौकर को छोड़ना नहीं चाहता है, अधिकारियों को बात को ठुकराना नहीं चाहता है, लेकिन ये तमाम बातों से स्वर्गीय परमेश्वर को भी वो ठुकराना नहीं चाहता है, इसलिए उनका दिशा दशा बदल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज आप लोगों को जीवन में भी ऐसी मौका पर भी उनको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में सारा चीज हो रहा है, अच्छा मजा उठाने के लिए मौका भी मिल रहा है। कोई वहां पर अड़ोसी पड़ोसी कोई पहचान वाला दो विश्वासु लोग भी दिखाई नहीं दिया, फिर भी ये व्यक्ति ने क्या किया, बिल्कुल स्क्रीन के ओर से अपना नजर को नहीं रखा है। हालेलुया। इसको क्या बोलता है, एक अलग जीवन है। ऐसा ये छोटा सा उदाहरण के लिए मैं बोला हूं। आप लोगों को जीवन में कई प्रकार का संभव इस प्रकार का आप लोग सामना करने के लिए होता है, लेकिन हर एक चीजों में आप लोग, मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं दुनिया से परे हुए व्यक्ति हूं, दुनियादारी बातों से मैं अलग हो चुका हूं। ऐसा करके उस बातों को आपके मन में रखने से, यदि मन में रहने से, मन रहने से उसका काम भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप एक अलग जीवन को हमेशा छोटे बातों में भी, बड़े बातों में भी, हमसे जितना बन पड़ेगा हर एक बातों में हम अलग किए लोग करके अपने आप को इस दुनिया में हम साबित करना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक अपने आप को गवाह के रूप में साबित नहीं हो पाएगा, आपको देख के कोई व्यक्ति भी, नया व्यक्ति प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं होता है, प्रभु के पास आने के लिए उन लोग रेडी नहीं होता है। आपको देख के और बिगड़ता जाएगा। अच्छा निर्णय लिया लोग भी, अच्छा प्रभु के साथ चलने वाला भी आप लोगों को देख के फिर दुनिया के ओर से पीछे मोड़ के चले जाता है। ऐसा मौका मत दीजिए, है ना। आप लोग प्रभु के नाम से निश्चित तौर पर से इस अलगाव जीवन को मरते दम तक उसको पालन करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। दुनिया से मत डरना, समाज से मत डरना। कोई भी आपके लिए जान नहीं दिया,
कोई भी व्यक्ति आपके लिए लहू नहीं बहाया, कोई भी व्यक्ति सूली पर नहीं चढ़ा, कोई भी व्यक्ति आपका रिहाई के लिए कुर्बानी नहीं हुआ है। एकमात्र परमेश्वर यीशु आपके लिए सब कुछ किया है, इसलिए उनके लिए इस दुनिया में एक अलग जीवन जीना ही पड़ेगा। हालेलुया।